आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट, सेम पैटर्न, सेम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम वैसा ही कंटेंट, इधर से उधर नहीं होगा। हम 15 सेट लेके आएंगे। 15 सेट में यानी 15 सेट में जिंदगी सेट या नौकरी सेट हो जाएगा आपका। इन्हीं 15 सेट में से मैं 70 से 80% जीएस फंसा दूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो एक सेट करके आप देखो और आपने जो भी तैयारी अब तक किया है उससे आपको पता लग जाएगा हमारा लेवल क्या चल रहा है। सेम वही पैटर्न रहेगा जिस लेवल से एनटीपीसी में हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, हाँ सर बिल्कुल ये सेम ही है। यहीं से फंसा देंगे 15 सेट से जिंदगी सेट। जैसे तैसे करके बहुत समय हो गया, नौकरी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, जीके जीएस की टेंशन आप बिल्कुल खत्म कर दो। 15 सेट करोगे, जिंदगी सेट कर दूंगा भाई मैं। ये पहला सेट है और देखूंगा कमेंट में कितने लोगों ने कहा है कि सर नेक्स्ट सेकंड सेट लेके आओ। 15 सेट जिंदगी सेट कर दूंगा भाई। अब की बार एनटीपीसी पार करवा दूंगा सच में भैया। इतने शानदार से क्वेश्चंस लेके आया हूं, साथ में करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन जो रेशियो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, सेम रेशियो, सेम पैटर्न, वही सेम क्वेश्चंस 40। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आरंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। ये तो बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन आया हुआ है भाई, आया हुआ है। नदी पूछी जाती है कि कौन सी कितनी लंबी नदी है। अगर यमुना नदी की बात करेंगे तो 1376 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछा जाए, सबसे लंबी सहायक नदी, तो हम यही बता देंगे भैया यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी है। और यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी है। प्रदूषित नदी भी है, याद रखेंगे। यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज भी बना हुआ है। यमुना नदी पर कौन सा बैराज है? हथनी कुंड बैराज है। यमुना नदी का पुराना नाम क्या है भैया? पूछा गया है, कालिंदी है। क्या है? कालिंदी है। इस नदी किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो आप कहोगे सर दिल्ली भी इसी के किनारे है, इसी के किनारे आगरा भी है, इसी के किनारे इटावा भी है, इसी के किनारे मथुरा भी है, मथुरा। ठीक है, याद रखेंगे। ये यमुना नदी के बारे में कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और यमुना नदी कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे यमुनोत्री से निकलती है। अगर यमुनोत्री ऑप्शन में नहीं आएगा तो बंदरपूंछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बंदरपूंछ की पहाड़ी से ये निकलती है भैया, उत्तराखंड से। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यमुना नदी से याद रखने। अगर हम यहाँ गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये टॉप है। कितने राज्यों में बहती है? तो 5 राज्यों में ये बहती है। ठीक है, सबसे उत्तराखंड से निकलने के बाद यूपी में, यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में। सबसे ज्यादा यूपी में, प्लस कर देते हैं ज्यादा, और सबसे कम झारखंड में बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया था? अगर ये प्रश्न आया तो हमारा आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा, भारत की सबसे लंबी नदी है ये आ ही गया था प्रश्न, याद रखेंगे। और इसकी प्रश्न आएगा कि पहली सहायक नदी का नाम बताओ भैया गंगा की पहली, तो आप आंसर रखेंगे रामगंगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए अंतिम कौन सी है तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा महानंदा। ठीक है, महानंदा। अगर ये पूछा जाए मैदान से कौन सी नदी का उद्गम होता है, मैदान से, तो रामगंगा, सॉरी गोमती। कौन सा? गोमती नदी। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, सभी सहायक नदियों में एकमात्र गोमती ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से हुआ है, पहाड़ी पर्वत से नहीं हुआ है, मैदान से हुआ है। तो गंगा नदी के बारे में इतने प्रश्न याद रखने। अगर हम यहां पर बात करें ब्रह्मपुत्र का, तो लगभग लंबाई है इसका 2900 किलोमीटर। ठीक है, 3 देशों में बहती है ये। कितने देशों में? 3 देशों में। 3 देश कौन से? चाइना, तिब्बत से निकलती है, फिर ये भारत में आती है, और भारत के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और गंगा से जाकर मिल जाती है। आपको पता होगा, हाँ या ना? ठीक है, गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी की कुल लंबाई की यहां पर अगर बात करूं मैं, तो
65 किलोमीटर अप्रॉक्स इसकी लंबाई है, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे बृहदगंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। इतने प्रश्न अगर याद हैं पहले दूसरे प्रश्न से तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में जितनी डिटेल होगी उतना हम बताएंगे, जिसके बारे में डिटेल कम है तो कम बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार के 10-15 सेटों में आपकी जिंदगी सेट कर दूंगा। अब प्रश्न आएगा कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जैसे मान लेते हैं, ऐसा करके समझिएगा, ये सूर्य है, ये सन है, और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी इसके पास में होती है, पृथ्वी के पास में सूर्य और दूरी पर जब सूर्य होता है, जब सूर्य पृथ्वी का दूरी अधिक होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो आप कहोगे उसे कहेंगे हम अपसौर। क्या कहेंगे? अपसौर। अपसौर कब होता है, तो आप कहेंगे 4 जुलाई को होता है। प्रश्न आएगा अपसौर कब होगा, 4 जुलाई को। आपसे प्रश्न आएगा उपसौर कब होगा, तो आप कहोगे उपसौर होगा 3 जनवरी को। कब होगा? 3 जनवरी। ठीक है, अब आप कहोगे सर उपसौर क्या होता है? उपसौर का मतलब होता है जब सूर्य और पृथ्वी पास पास में हो या नजदीक हो तो उपसौर होगा, दूर हो तो अपसौर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सबको पता है भैया, 26 नवंबर 1950। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाएगा पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तब 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, तब ये ऑप्शन सही होता। लेकिन यह कब लागू किया गया सिंपल पूछ रहा है, या कब अपनाया गया या कब अंगीकृत किया गया, तो यही डेट सही हो जाएगी, क्योंकि 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चलो आ गए हैं भैया तो थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। अगर आएगा पूर्ण रूप से लागू तो ये आंसर सही हो जाएगा, पूर्ण रूप से लागू। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहां पर यह पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो JL नेहरू हो जाएगा। कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया था। ठीक है, याद रखेंगे 13 दिसंबर JL नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का, बहुत छोटे छोटे सिंपल और तगड़े प्रश्न सारे समाहित है, वही लेवल है जिस लेवल से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। बड़ा महासागर, तो बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा, और सबसे गहरा भी यही हो जाएगा। अगर प्रश्न आएगा सबसे गहरा सागर तब भी यही हो जाएगा। अगर यह पूछा जाएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड तो अटलांटिक हो जाएगा। याद रखेंगे। अगर यहां पर यह पूछा जाए कि दुनिया का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो मेरियाना गर्त पड़ती है प्रशांत महासागर में। ये लगभग अप्रॉक्स में 11 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा है प्रशांत महासागर में, तो ये मेरियाना ट्रेंच या गर्त यहां पाई जाती है। हिंद महासागर में सबसे गहरा स्थान है सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इतने प्रश्न हमको यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पर्वत, अब यहां पर जो डाटा दे रखा है उसमें पर्वत तो दिख नहीं रहा है, प्रश्न तो ऐसे ही पूछा गया था। यहां पर चोटियां दिख रही हैं, तो भारत की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भारत की। तो कंचनजंगा, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कैलाश ये तिब्बत में है, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो दुनिया में पहली बार जो चढ़ाई किया था वो 1953 ईस्वी में 2 लोगों ने किया था। एक का नाम था एडमंड हिलेरी और दूसरे का नाम था तेंजिंग शेरपा इसका नाम था। याद रखेंगे, ये दुनिया में पहली बार।
अगर हम कहें कि भारत में पहली बार किसने चढ़ाई किया था, भारत में पहली बार चढ़ाई किसने किया था, तो बछेंद्री पाल ने, या बिछेंद्री भी लिखा हुआ मिलेगा, बछेंद्री पाल ने किया था। कब, ये डेट आपको याद रखनी है। अगर हम विश्व में महिला पूछें, विश्व में महिला पूछें, ये भारत की महिला है, ठीक है, ये भारत की महिला पहली बार जो चढ़ी थी, विश्व की महिला 1975 में चढ़ी थी, और ये जापान की रहने वाली थी, जिनका नाम था जुंको तोबई, या तबई भी लिखा हुआ मिलेगा, तोबई लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे याद रखने। अगर ये कभी पूछा जाएगा कि 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, 2 बार चढ़ने वाली पूछा जाएगा प्रश्न, तो हमारा आंसर हो जाएगा संतोष यादव। क्या हो जाएगा, संतोष यादव हो जाएगा, जो 1992 में पहली बार चढ़ी थी, दूसरी बार 1993 में चढ़ी थी। ये डाटा भी हमको याद रखना है। नेपाल में से ऐसे लिख सकते हैं, आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में ही बता रहा हूं, ठीक है। नेपाल में से सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा, और तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं, तो चोमू लगमा, चोमू लगमा। अगर यहां चीन कहें कि चीन में किस नाम से जानते हैं इसको, तो कोमू लगमा, कोमू लगमा के नाम से जानते हैं। और इसकी बोल सकते ऊंचाई कितनी है, अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई हो जाएगी 8850 मीटर, 48 पॉइंट, क्लियर तो या कई किताबों में 48 मिलेगा, लेकिन कुछ सेंटीमीटर 0.86 सेंटीमीटर बढ़ भी गया था, तो 50 या 48 कह सकते हैं। और ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता है ये नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल में है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। कंचनजंगा कहां है, तो सिक्किम राज्य में पड़ती है। कहां पड़ती है, सिक्किम राज्य में पड़ती है, याद रखेंगे। नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नंदा देवी हो जाएगा। इसको हमें याद रखना है। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति उत्सव की शुरुआत किया था। साथ में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने किया, तब भी यही ऑप्शन सही हो जाएगा, महोत्सव, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। पूछा जाएगा होम रूल की स्थापना किसने किया था, होम रूल की स्थापना, तो होम रूल की स्थापना बेसिकली 2 लोगों ने किया था, एक तो एनी बेसेंट थी, दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न अगर ये पूछा गया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था। अगर पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, तो भी याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। और इन्होंने आजाद हिंद फौज की जो लगान है वो 1943 ईस्वी में संभाली थी, ठीक है। ये कुछ प्रश्न हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश का सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला माध्यम क्या है, निर्वात, वैक्यूम। निर्वात सबसे तेजी से, याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947। डिजाइन किसने, पिंगल बकैया। अगर यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, तो 24 जनवरी 1950, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये भी साथ साथ में याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा एस आकार का महासागर कौन सा है, एस आकार का। अगर आप अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, अगर कभी आप उसको देखते हो मैप में, एटलस में, तो उसका आकार कुछ ऐसा आकार का दिखेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक। दुनिया में एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पर है, हिंद महासागर, ये भी याद रखेंगे।
भारत के में कितने राज्य, बच्चों वाला प्रश्न आ गया, बिल्कुल बच्चों वाला, सबको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे प्रश्न यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कुछ राज्यों के हमें डेटा याद रखना है, कुछ डेटा याद रखना है, जैसे 2 जून 2014 को एक राज्य बना था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर, ऐसे लिखो 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो याद रखेंगे, यहां पर डाटा याद रखेंगे, प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे तेलंगाना की स्थापना कब होती है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। प्रश्न आएगा छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है। प्रश्न आएगा उत्तराखंड, प्रश्न आएगा झारखंड। तो ये डेटा हमको याद रखना है, ठीक है, इनकी स्थापना होती है इस डेट को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से मानी जाती है, ग्रीक, यूनान, कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, सूर्य में प्रचुर मात्रा में, तो आपको पता है हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और आपको पता है जितने भी तारे हैं, सूर्य एक तारा ही तो है, जितने तारे हैं वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ही पाई जाती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, सूर्य। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, 1945 ईस्वी में। अगर ये कभी पूछा जाएगा विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, विश्व बैंक की, तब भी 1945 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर कभी ये पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या ऐसे लिख सकते हैं IMF की स्थापना कभी पूछा जाए, तब भी 1945 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बच्चों वाला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया था, 206 हड्डियां होती हैं, सबको पता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट की बात करें तो मैप बना लेते हैं पोर्ट। तो यहां पर कई प्रकार से एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए। कभी कभी तो ऐसे पूछे जाते हैं कि पश्चिमी घाट पर कौन सा नहीं है, पूर्वी घाट पर कौन सा नहीं है। अब पूर्वी घाट क्या है, ये ईस्ट या पूर्वी घाट है, और ये पश्चिमी घाट है, ये वाला। तो पूर्वी घाट पर कौन सा है, पश्चिमी घाट पर कौन सा है, इसे मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में दूसरा पड़ता है चेन्नई, एन्नौर लिख लो, एन्नौर, एन्नौर के बाद पड़ता है चेन्नई। ये 3 बंदरगाह तमिलनाडु के। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक पड़ता है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम यहां पड़ता है। एक उड़ीसा में पड़ता है, इसका नाम है पारादीप। क्या नाम है, पारादीप। एक वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है, कोलकाता। इतनी बात समझ में आ गई। ये सारे ईस्ट घाट के हैं। वेस्ट घाट की अगर हम बात करेंगे, पश्चिमी घाट की, कलर चेंज कर ले रहे भैया, गुजरात में पड़ता है, यहां पर इसका नाम है कांडला। क्या नाम है, कांडला, एक ज्वारीय बंदरगाह है। महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई या मुंबई, मुंबई, ठीक है। उसी के पास में पड़ता है छोटा सा है न्यावा सेवा, न्यावा सेवा, छोटा तो नहीं है, ये आर्टिफिशियल सबसे बड़ा है। कृत्रिम पूछा जाएगा, अरे यार क्या लिख रहा हूं, कृत्रिम पूछा जाएगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में गोवा में देखोगे छोटा सा मर्मुगुआ, मर्मुगुआ एक छोटा सा बंदरगाह है। कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर, न्यू मंगलौर कर्नाटक में है। और केरल में है कोची। क्या है, कोची। तो मैंने कुछ बड़े बंदरगाहों के नाम आपको बताए हैं। अगर ईस्ट घाट पे पूछेगा या वेस्ट घाट पे पूछेगा, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाएगा तो मुंबई हो जाएगा, ये प्राकृतिक है। अगर कृत्रिम सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो न्यावा सेवा, इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है।
इतने प्रश्न आपको याद रखने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र सबको पता है भाई। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था? भाई कौन सा है? तो मैंने यहां पर कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी लिए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैसूर, है ना। लवासना यही तो है, आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर भी तो यही पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है भैया, 5 जून को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, महिला दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, एड्स दिवस। ये प्रश्न कई बार अगर पूछा जाएगा इन चारों में से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, कभी भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इन सभी में तो सबको पता है, नालंदा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसको खत्म किसने किया था? बख्तियार, बख्तियार ने इसको खत्म किया था, बख्तियार काकी। ये गौरी का सेनापति था भैया, गौरी का सेनापति था, उसने इसको खत्म कर दिया, ठीक है, याद रखेंगे। और ये कहां पड़ता है? नालंदा, बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, एक मात्र प्राकृतिक है, तो बहुत सभी प्राकृतिक, लेकिन यहां पर जो पूछा गया है वो चंद्रमा को पूछा गया है, क्योंकि पृथ्वी का तो एक ही है, वैसे तो बहुत सारे हैं, पृथ्वी का एक है। तो यहां पर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हम सन बना लेते हैं पहले, यहां पर एक छोटा सा, ये हम सूर्य बना लिया, ये सन है हमारा। कई सारे प्रश्न यहां से हमारे होंगे अभी, ये सन है। अगर कभी ये पूछा जाए सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 ग्रह हैं, क्रम से हम आपको बता रहे हैं। ये पहला वाला तो बुध है, सूर्य के निकटतम, दूसरा पास में शुक्र है, तीसरा पास में पृथ्वी है, चौथा मंगल है, ठीक है, क्रम से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर 5वां है बृहस्पति, और बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। फिर है शनि, शनि, फिर है अरुण, और फिर है वरुण। ये बात समझ में आ गई? ये 8 है, ये क्रम से है, कोई सा भी पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये बातें समझ में आ गई, पहला। दूसरी हम बातें यहां पर हम करेंगे कि किसके कितने उपग्रह हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका एक है, इसके 2 हैं। 2 का नाम क्या है? एक का नाम है डिमोस, डिमोस, और दूसरे का नाम है फीबोस। क्या नाम है? फीबोस, ठीक है। इसके कितने हैं? इसके वर्तमान में देखा जाएगा, वर्तमान की बात, तो 95 हो चुके हैं, और इसके वर्तमान में 146 हो चुके हैं। और इसके कितने हैं? इसके हमारे 27 और इसके हैं 14, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है, इनके सैटेलाइट कितने हैं, सबसे ज्यादा किसके हैं, सबसे कम किसके हैं, आसानी से बता सकते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, इससे लाल ग्रह कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है। इसे गर्म ग्रह कहा जाता है, और इसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न बने हुए हैं। ये वलय वाला ग्रह है, सबसे ज्यादा वलय इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और शुक्र ग्रह एक चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है। भोर का तारा है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सब शुक्र को कहा जाता है। इतने प्रश्न अगर हमें याद हैं तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम, लोकसभा की अधिकतम सीटों की बात कर रहे हैं हम। तो अधिकतम पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 550 है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 331 था, जो लोकसभा की 2 सीटों को, या लोकसभा आंग्ल भारतीयों को चुनता था, आंग्ल भारतीयों को,
उसके खत्म कर दिया गया है। अब आपको इसे खत्म कब किया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। ये 2 लोग अब नहीं चुने जाएंगे, तो 85 बैठ जाते हैं। कुछ प्रश्न और जान लेते हैं। यहां पर लोकसभा के बारे में बताएंगे, ठीक है, लोकसभा के बारे में बताएंगे। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 81 है लोकसभा का, ठीक है। कार्यकाल की अगर हम बात करें, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का, लेकिन कभी भी खत्म भी हो सकता है। आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा में बैठने के लिए, तो 25। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष, याद रखेंगे, ठीक है। ये भंग किया जा सकता है, ये एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए जो कई बार, इनको याद रखना है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है, तो आयरन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है, मोर, सबको पता है मोर। वृक्ष की अगर हम बात करें तो बरगद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। अगर यहां पर हम वृक्ष हो गया, पुष्प कौन सा हो जाएगा, पुष्प, कमल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न हमको याद रखना, राष्ट्रीय जरूर याद रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत में एक ही मरुस्थल है जो है थार, वो कौन सा है, वो थार मरुस्थल है, ठीक है। लद्दाख मरुस्थल है लेकिन ये ठंडा है, ये ठंडा मरुस्थल है लेकिन छोटा है। कच्छ का रण में कोई नहीं है। गोबी मरुस्थल ये कंबोडिया वहां पड़ता है, मंगोलिया, सॉरी मंगोलिया में है, मंगोलिया में है। अगर ये पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहां पर ये प्रश्न आया, मान लो दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल, लेकिन उसने ना ठंडा पूछा ना गर्म पूछा, तो आंसर कौन सा होगा, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। ये पहला है। अगर दूसरा पूछा जाएगा, सेकंड, तो आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक मरुस्थल। सागर भी है, मरुस्थल भी है, ठीक है। अगर थर्ड पूछेगा तो आ जाएगा सहारा। आप कहोगे सर हमने तो सहारा पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। सहारा गर्म में सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो सहारा आ जाएगा। ये प्रश्न याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यहां बड़ा की बात कर रहा है, बड़ा ना, यहां पर ऊंचा कर सकते हैं, ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है, तो टिहरी बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध, पहला प्रश्न तो यह है कि उत्तराखंड में है। दूसरा प्रश्न ये है भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, भिलंगना एक नदी है, इन दोनों के संगम पर है। तीसरा प्रश्न है इसकी ऊंचाई कितनी है, 261 मीटर, ठीक है, ये हो गया, ये ऊंचा हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई लगभग में कितनी है, तो लगभग 26 किलोमीटर है। किस नदी पर है, तो महानदी पर है, ठीक है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। इतने प्रश्न हमें यहां से याद रखने हैं। अगर हमारे एग्जाम में ये पूछा जाए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नदी पूछा जाएगा तो हम नर्मदा लगा देंगे, ठीक है। राज्य पूछा जाएगा तो हम गुजरात लगा देंगे, क्या लगा देंगे, गुजरात लगा देंगे। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो भी हम नर्मदा ही लगा देंगे। तो इतने प्रश्न याद रखने। भाखड़ा नागल से अगर हम बात करेंगे कि भाखड़ा नागल से क्या क्या प्रश्न बनता है, पहली बात नदी पूछेगा किस नदी पर है, तो सतलज, सतलज नदी पर इसको बनाया गया है। किस राज्य में है, तो ये बॉर्डर पर है, एक तो पंजाब और प्लस हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न हमको याद रखने, प्रश्न 27 से, बाकी और भी बचे हुए प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न भाई,
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा हो जाएगा? त्वचा अंग सबसे ऊंचा हो जाएगा, वो सॉरी ऊंचा कह रहा हूं, सबसे बड़ा हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति सबको पता है, प्रतिभा पाटिल है पहली महिला। और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगा, याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, ये थीम थी किसकी? पर्यावरण की। सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? अब हम सूर्य से दूसरा भी बता सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पूरा बता दिए हम। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, विनस हो जाएगा या वीनस हो जाएगा, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो हुंगल हिरण या कश्मीरी हिरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। अगर ये पूछा जाए काजीरंगा के बारे में, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न कभी भी आ सकता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये असम राज्य में पड़ता है। और असम राज्य में कुछ और भी पड़ते हैं, उनके नाम मैं यहां पर लिख देता हूं छोटा छोटा। एक का नाम है नामेरी, नामेरी याद रखेंगे, ओरांग याद रख लेंगे, ओरांग, मानस याद रख लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। सुंदरवन की बात करें, सुंदरवन भैया दूसरे कलर देख लेते, सुंदरवन सबसे पहली बात तो है ये कहां पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, मैंग्रोव का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और वेस्ट बंगाल में कुछ और पड़ते हैं, एक का नाम याद रखेंगे, बुक्सा। आपको याद रखना है गौरुमारा, आपको याद रखना है सिंघालीला। तो ये जो नेशनल पार्क हैं, ये वेस्ट बंगाल के प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट की बात करें, ये भारत का पुराना या प्राचीन या पुराना या पहला कह सकते हैं, भारत का पहला या प्राचीन है भैया। इसकी जो स्थापना हुआ था ना, वो 1936 में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क था इसका पुराना नाम। और फिर उसके बाद इसको जिम कॉर्बेट कहा गया, लेकिन अभी नया नाम भी पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नया नाम है जिम कॉर्बेट, जो कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। इतने प्रश्न अगर हमें याद हैं तो लगभग में काम हो जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि मैं 15 सेट लेके आऊंगा, 15 सेट में जिंदगी सेट करा देंगे भैया। क्योंकि जो लेवल आपको कराया जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आंसर आप बार बार रिपीट करोगे तो प्रश्न आपको यही से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल छूते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। विद्युत का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे, एशिया हो जाएगा, चाहे क्षेत्रफल में चाहे जनसंख्या में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप, लेकिन क्षेत्रफल में होगा। अगर हम कहें जनसंख्या में छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा जनसंख्या में, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका में जनसंख्या नहीं रहती है, यहां पर केवल रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, यहां पर केवल रिसर्च सेंटर बनाए गए, और भारत के 3 रिसर्च सेंटर के नाम हमें याद रखने हैं। जैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा गंगोत्री, तो उत्तराखंड नहीं लगाना है। गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंटार्कटिका आएगा। प्रश्न आएगा मैत्री कहां पर है, भारती कहां पर है? तो ये सभी अंटार्कटिका में है, रिसर्च सेंटर हैं, याद रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखने, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का नाम क्या था? पहली, तो वंदे हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 का आंसर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल का शुरुआत कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853, 1900 बोल रहा हूं मैं,
डलहौजी का कार्यकाल था, डलहौजी का कार्यकाल था, और ये लगभग मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, अप्रॉक्स लंबाई 34 किलोमीटर के आसपास थी, और तीन इंजन थे इसमें। एक का नाम था सिंध, साहिब और सुल्तान। ठीक है, सुल्तान, 3 इंजन से ये खींचा गया था ये। और कब चलाया गया था? डलहौजी की सरकार थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए पहला मेट्रो कब चलाया गया था भारत में, पहला मेट्रो कब और कहां चलाया गया था, तो 1984 ईस्वी में कोलकाता में चलाया गया था। कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका रक्त लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा। अगर मान लो गोवा ऑप्शन में नहीं आया तो सिक्किम आएगा। अगर सिक्किम दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है, तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा क्षेत्रफल गोवा, दूसरा सिक्किम, तीसरा त्रिपुरा, याद रखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे, नीति आयोग का हमेशा जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग कब बना, गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015। इससे पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? योजना आयोग कहा जाता था। चेंज करके नीति आयोग किया गया था। प्रश्न आएगा इसका गठन कब हुआ था योजना आयोग का, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग बना था। और नीति आयोग कब बना था, तो ये डेट हमें याद रखनी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न हमारा, फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? ये प्रश्न आया तो स्पेन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चन जो एनटीपीसी का सेट में लेके आया था। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताना मजा आया या नहीं आया। 15 सेट इसी प्रकार से लेके आए जाएं, जरूर कमेंट करना। बाकी ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेना। gsybisnusir.com वेबसाइट गूगल पर सर्च करोगे, नहीं मिल पा रहा है तो आप टेलीग्राम पर बता देना कमेंट करके कि भैया ये वेबसाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।